अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट लैंग्वेज उर्दू का दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज उर्दू है तो ये वीडियो आप ही के लिए है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं और जो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 30 क्वेश्चन है, आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको आंसर देना है और गेस करना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है 30 में से 30। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अस्मत चुगताई का ताल्लुक़ था अफसाने से, नंबर 2 शायरी से, नंबर 3 इंशाई से, नंबर 4 सवाने से। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफसाने से। अस्मत चुगताई का ताल्लुक़ किससे था? अफसाने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो इस्म जिससे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो उसे कहते हैं। वो इस्म जिससे तादाद ज़ाहिर हो या गिनती ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं हम? इसमें कैफियत कहते हैं, इसमें अददी कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं या इसमें आम कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तादाद आपका ऑप्शन ही में दिया है अददी, इसमें अददी, तो उसमें क्या कहते हैं? वो इसमें जिससे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें अददी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निरंगे ख़याल के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है और लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुल्ला रमूज़ी, अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट है हसन निज़ामी। तो आपको जवाब देना है कि निरंगे ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है। निरंगे ख़याल का मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। करेक्ट आंसर बताने से पहले आप ज़रूर आंसर दें और वीडियो के लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है। चौथा क्वेश्चन है, कुली कुतुब शाह था नसर निगार, नंबर 2 शायर, नंबर 3 मसनवी निगार, नंबर 4 अफसाना निगार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 कुली कुतुब शाह क्या था? ये शायर था। नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ सही, हरूफ इल्लत, हरूफ इस्तिस्ना, हरूफ इस्तिफ़हाम। करेक्ट आंसर आपका है हरूफ इस्तिफ़हाम। वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। तो चौथा नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसरत का पूरा नाम था, हसरत का पूरा नाम था ज़ाकिर हुसैन, फजलुल हसन, जलील हसन, अली नक़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नंबर 2 फजलुल हसन था पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज उस तरतीब में हो कि पूरी बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, इबारत कहते हैं, इक़्तिबास कहते हैं। तो अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब में हो कि पूरी बात समझ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको जुमला कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमाइश है ड्रामा, नंबर 2 खाका, नंबर 3 अफसाना, नंबर 4 मजमून। तो आपका राइट आंसर है आजमाइश क्या है? ड्रामा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्रामा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसको राब्ता कहते हैं? नंबर 2 वक्फ़ा कहते हैं, नंबर 3 सकता कहते हैं, नंबर 4 सवालिया कहते हैं। तो उसको सकता कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सकता। जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं सकता। सकता का मतलब क्या होता है? सुकूत से सकता, ठहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूम दास्तान कहते हैं कसीदा को, नंबर 2 मरसिया को, नंबर 3 मसनवी को, नंबर 4 रुबाई को। तो किसको कहते हैं? मंजूम दास्तान कहते हैं मसनवी को। तो नंबर 3 आपका राइट आंसर है। मंजूम दास्तान किसे कहते हैं? मसनवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे कहते हैं जुमला, बयानिया जुमला, ख़बर, मुब्तदा। तो राइट आंसर है आपका मुब्तदा। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे कहते हैं मुब्तदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल शेर किसका है? शेर क्या है? तोड़ कर अहदे करम न आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए। ये शेर किसका है? नंबर 1 फैज़, नंबर 2 मोमिन, नंबर 3 हसरत, नंबर 4 क्या है? शाद है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा हसरत। राइट आंसर क्या है? हसरत। हसरत हसरत क्या है? आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया कानून है अफसाना, नंबर 2 इंशाइया, नंबर 3 मजमून, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 आपका हो जाएगा नॉवेल। तो ये क्या है? नया कानून आपका हो जाएगा अफसाना। ये क्या है? अफसाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलवी अब्दुल हक थे, मौलवी अब्दुल हक थे अफसाना निगार, नंबर 2 नज़्म निगार, नंबर 3 ड्रामा निगार, नंबर 4 खाका निगार। तो कौन थे? ये खाका निगार थे। मौलवी अब्दुल हक कौन थे? खाका निगार। खाका निगार, खाका निगार थे। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और कंपटीशन निकालने के लिए जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तो चंद घंटे में, चंद मिनट में कई सारे क्वेश्चंस को, कई सारे चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। नंबर 15 है हज अकबर है। हज अकबर क्या है? हज अकबर इंशाइया, अफसाना, ड्रामा, नंबर 4 क्या है? मजमून। तो क्या है? अफसाना है। हज अकबर क्या है? आपका हो जाएगा अफसाना। हज अकबर क्या है? अफसाना। और ये किसका अफसाना है? प्रेमचंद का अफसाना है। प्रेमचंद का अफसाना है हज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाका उड़ाना है। खाका उड़ाना है क्या है? मुहावरा है या हिकायत है या कहावत है या कौल है? आप क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मुहावरा है। खाका उड़ाना क्या है? मुहावरा है। खाका उड़ाना मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्तिदा में अफसाने लिखे गए हकीकी नौइयत के एतबार से, रोमानी किस्म के, क्लासिकी नौइयत के एतबार से, नंबर 4 तरक्की पसंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानी किस्म के पहले, हकीकी नौइयत के नहीं बल्कि रोमानी किस्म के अफसाने लिखे गए शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं हुस्न मक्ता, मक्ता हुस्न मतला, मतला। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो क्या कहते हैं उसको? गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरेज़ का ताल्लुक़ है। गुरेज़ का ताल्लुक़ किससे है? मसनवी से, गज़ल से, कसीदा से, मरसिया से। तो गुरेज़ का ताल्लुक़ है आपका कसीदा से। राइट आंसर आपका हो जाएगा कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में लिखें तो पूरी बात के शुरू और आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको ख़त कहते हैं, मद कहते हैं, वावैन कहते हैं या कौसैन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वावैन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वावैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसाने अजाइब के खालिक हैं कौन है? मीर अमन, इंशाअल्लाह खान शाह, रजब अली बेग सुरूर, नंबर 4 अता हुसैन खां तहसीन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रजब अली बेग सुरूर। रजब अली इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेमचंद का अफसाना है लिहाफ, ठंडा गोश्त, नया कानून, कफन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कफन। प्रेमचंद का अफसाना क्या है? कफन है। बहुत ही मशहूर अफसाना है कफन। ये नया कानून किसका है? राजन सिंह बेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मसनवियाँ लिखी गई दक्कन में, शिमाल में, लाहौर में, अज़ीमाबाद में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे लिखी गई थी? दक्कन में। सबसे ज़्यादा मसनवियाँ लिखी गई दक्कन में। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद की तख्लीक है साइकिल की सवारी, गुजरा हुआ ज़माना, हज अकबर, चारपाई। तो सर सैयद की तख्लीक क्या है? यह है गुजरा हुआ ज़माना। राइट आंसर आपका क्या है? नंबर 2 गुजरा हुआ ज़माना। गुजरा हुआ ज़माना। हज अकबर किसका है? प्रेमचंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली का ताल्लुक़ था शिमाली हिंद से,
दक्कन से, दिल्ली से, गुजरात से। तो वली का ताल्लुक़ कहाँ से था? गुजरात से था। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अमन की किताब है बागो बहार, फसाना अजाइब, मजालिसुन्निसा, मद्दो जज़र इस्लाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बागो बहार 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जझेल शेर किसका है? दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इसका राइट आंसर क्या है? हसरत, शाद, मोमिन, फ़ानी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ़ानी। 28 क्वेश्चन है, सबरस है दास्तान, नावेल, ड्रामा, अफसाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या है? ड्रामा। सबरस है दास्तान, सबरत क्या हो जाएगा? सबरस, दास्तान राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए उन्हें कहते हैं हरूफ कमरी। उसको कहते हैं क्या कहते हैं? हरूफ कमरी कहते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन है, जुमला पूरा होने पर आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं वावेन, ख़त्मा, इजाफ़त, ख़त। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख़त्मा। तो ये था दोस्तों 30 क्वेश्चंस। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि सभी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया।